बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की ये वीडियो मेरी जो चैनल की थर्ड कैटेगरी है लर्निंग, उस फील्ड से रिलेटेड है। और इस लर्निंग की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हु ऑपरेट द इंटरनेट। इस इंटरनेट के सेटअप को ऑपरेट कौन कर रहा है, इसको चला कौन रहा है, कौन ऐसा शख्स है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो इस सारे सेटअप के एक्सपेंडिचर अखराजात को बर्दाश्त कर रहे हैं, कौन सा ऐसा शख्स है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो इस सारे सेटअप की इनकम को वसूल कर रहे हैं। तो इन सब सवालों के जवाब मेरी इस वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं इस सेटअप को ऑपरेट कौन कर रहा है, इस सेटअप को चला कौन रहा है। दोस्तों, अगर आपके जहन में ये चीज़ आती है कि इस सेटअप को एक गवर्नमेंट, किसी भी मुल्क की हुकूमत चलाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी मुल्क की हुकूमत के इख्तियार में सिर्फ इतना ही है कि वो आपकी एक अकाउंट, एक आपकी वेबसाइट, इनको ब्लॉक कर सकती है। और वो सबको पता है, उसको ईजीली बाईपास किया जा सकता है थ्रू VPN। इसके थ्रू हम बाईपास करके उसको फिर एक्सेस कर सकते हैं। फिर अगर आपके मन में ये आ रहा है कि इस सारे सेटअप का ओनर, इस सारे सेटअप को जो ऑपरेट कर रहा है वो फेसबुक है या यूट्यूब है या गूगल है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब, फेसबुक और गूगल, ये सब जो ना, ये क्या है, बेसिकली जो ना इनका डेटाबेस है। और मोस्टली लोग जो ना इनके डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं, इनके डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। और इसी वजह से हमें रियलाइज़ होता है कि जो ना ये इंटरनेट के प्रोवाइडर हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप इजीली खुद भी अपनी वेबसाइट, अपना डेटा खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने लैपटॉप के ऊपर उसको प्लेस कर सकते हैं और उसको दूसरे पीपल्स को एक्सेस उसकी दे। तो दोस्तों, अब इंटरनेट को ऑपरेट कौन कर रहा है? अब इस सवाल का जवाब यही है, हम सब ही इसको ऑपरेट कर रहे हैं। मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, सब मिलके हम ऑपरेट कर रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं? मैंने जैसे कि आपको कहा है, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इसी तरह की हम भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अपने लैपटॉप के ऊपर उसको प्लेस कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर के ऊपर उसको प्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने दोस्तों सब ने एक प्राइमरी जो एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग का, जो सबसे ज़ीरो लेवल पे से स्टार्ट होता है, वो सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। और वो क्या है जी, अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया होगा। और उसके लिए आपको एक सिंगल केबल रिक्वायर्ड होती है। आपके पास एक सिंगल केबल है, अपने मोबाइल को लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखें, दो डिवाइसेस के बिटवीन इंफॉर्मेशन का फ्लो शुरू हो जाता है। लैपटॉप से पर्सन आपके मोबाइल पे, फिर मोबाइल से आपके लैपटॉप पे इंफॉर्मेशन का फ़्लो हो रहा है। तो ये सबसे ज़ीरो लेवल पे है, प्राइमरी लेवल पे है इंफॉर्मेशन का फ़्लो। अब इसी कंसेप्ट को आगे हम फॉरवर्ड करते हैं। क्या मुझे अपने लैपटॉप के साथ मल्टीपल डिवाइसेस, 100 मोबाइल या 100 कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आनी है, तो मैं 100 केबल लेके आऊँ? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, अब मल्टीपल केबल ले आने के बजाय अब इस इशू को इजीली रिजॉल्व किया जा सकता है। और वो क्या है जी, हमारे पास लोकल मीन के कंट्री लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ कंपनीज़ हैं जो ये सारी केबलिंग प्रोवाइड करते हैं आपके। उन्होंने क्या किया हुआ जी, आपके सिटी, शहर तक जो ना केबलिंग स्प्रेड की हुई हैं, बिछाई हुई हैं। और वो कंपनीज बेसिकली क्या कहलाती हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाती हैं। उन्होंने हर कंट्री में, हर शहर में केबलिंग की हुई है। एक टाइम उन्होंने एक्सपेंडिचर उसके ऊपर बर्दाश्त कर लिया है। अब वो क्या करते हैं जी, अब हमें इंफॉर्मेशन का कहीं दूर से एक्सेस करनी है, तो हम उनसे रब्ता करेंगे, उनके थ्रू एक्सेस करेंगे। मैं अपने लैपटॉप को कनेक्ट करूँगा थ्रू ISP। जब मैं अपने लैपटॉप को ISP के थ्रू कनेक्ट कर लूँगा, तो मेरा लैपटॉप या मेरा वो डिवाइस ग्लोबल कनेक्ट हो जाएगा, मल्टीपल कंप्यूटर के साथ, मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इन ISPs ने न सिर्फ एक कंट्री के अंदर केबलिंग की होती है, बल्कि उस कंट्री के जो एग्ज़िट पॉइंट होता है, एग्ज़िट या एंट्री पॉइंट के ऊपर जो सी लेवल है, वहाँ पे भी जो ना इंटरनेशनल उस कंट्री को जो ना आपस में कनेक्ट किया होता है अंडर द सी। वहाँ दोस्तों ISPs बेसिकली जो ना, अगर इसकी समरी करें तो दो फंक्शन आपको प्रोवाइड करती हैं। एक आपको स्ट्रक्चर मीन के केबलिंग जो उन्होंने स्प्रेड की हुई हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देती हैं। आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल जो ना कनेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो डेटा का फ्लो होता है, उसको शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर जो ना रवाना कर देती हैं
डेस्टिनेशन के ऊपर, जो आपकी मंजिल होता है जहाँ से आप एक्सेस कर रहे हैं। ये ISPs का बेसिकली जो ना ये काम होता है। ये दो काम पर जो ना आपको वो प्रोवाइड कर। दोस्तों अब ISPs मल्टीपल 1000 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सवाल जो पैदा होता है आइडेंटिफिकेशन का होता है। जैसे बिल्कुल ऐसे इस दुनिया में हज़ार लाखों करोड़ों अरबों लोग जो ना फिर रहे हैं, लेकिन हर किसी की आइडेंटिटी है, हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे इंटरनेट की दुनिया में भी हर डिवाइस की, हर लैपटॉप की, हर कंप्यूटर की एक आइडेंटिटी होगी जिसको हम IP एड्रेस कहते हैं या URL कहते हैं। उसके थ्रू जो ना ट्रेस किया जा सकता है। इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन ये है, जैसे www.youtube.com, इस कंप्लीट एड्रेस को देखें तो ये बेसिकली इसके बिहाइंड एक IP एड्रेस ही है, लेकिन IP एड्रेस को हम ह्यूमन रीड नहीं कर सकते, इसलिए इसको इंग्लिश वर्डिंग में लिखा गया है। तो यूट्यूब बेसिकली क्या है जी, एक डोमेन नेम है, एक सर्वर का नाम है, एक कंप्यूटर का नाम है, और उसके बाद .com उसकी जो ना टॉप लेवल डोमेन है। दोस्तों डोमेन भी दो किस्म के होते हैं, जैसे मैंने youtube.com का है, .com टॉप लेवल डोमेन है, और उसके बाद यूट्यूब एक सर्वर का नाम है, एक IP एड्रेस है जिसको हम ह्यूमन रीडेबल में यूट्यूब वहाँ पे प्लेस किया हुआ है, वहाँ पे लिख देते हैं ब्राउज़र में और उसको हम एक्सेस कर। दोस्तों यहाँ पे सवाल ये पता होता है कि इस सारे सेटअप को ISP ही कंट्रोल कर रहा है, वो खुद ही अकेला जो ना इस सेटअप का मालिक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ISP के ऊपर भी एक और कॉरपोरेशन है जिसका नाम है ICANN, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइनिंग द नेम एंड नंबर। ये वो कॉरपोरेशन है, ये नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन है जो डोमेन नेम बनाती है। जैसे youtube.com ये यूनिक जो ना डोमेन नेम बनाती है, और इसका दूसरा जो फंक्शन है, एक डोमेन नेम बनाना, और दूसरा जो इसका फंक्शन है, इस डोमेन नेम को बिडिंग के थ्रू जो ना सेल कर देती है। और जिनको सेल करती है, जिन कंपनी को ये फ़रोख्त करती है ये डोमेन नेम, उसको रजिस्ट्रीज़ कहते हैं। फिर इन रजिस्ट्रीज़ के नीचे रजिस्ट्रार आ जाते हैं जो फर्दर उसकी सेल करते हैं उसको। तो दोस्तों अगर इस सारी इंफॉर्मेशन का हम एनालिसिस करें तो इंटरनेट एक डिसेंट्रलाइज सेटअप है जो हम सब जो ना ऑपरेट कर रहे हैं, हम सब इसको चला रहे हैं। हर कोई अपनी वेबसाइट बना सकता है, हर कोई अपना एक डेटाबेस बना सकता है, और उसकी एक्सेस मल्टीपल डिवाइसेस को, मल्टीपल पीपल्स को दे सकता है। तो दोस्तों ये सारा कुछ इंटरनेट की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड था। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट नए वीडियो के साथ।